देश की राजनीति में इस वक्त एक ही मुद्दा छाया है, वो है राहुल गांधी का। जब से सूरत की सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और फिर 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद उनकी सांसदी चली गई, तब से कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है। तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। इसके अलावा तमाम तरीके के ऐसे बयान आ रहे हैं जिन पर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अब बात आगे निकलकर पहुंच गई है अलग तरीके की कानून की। जी हां, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी। उनका कहना है कि गांधी परिवार के लिए नियम अलग होने चाहिए। रोहित, कैसे देख रहे हैं? प्रमोद तिवारी ने सबसे पहले जो कहा आपको वो बता देते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि थोड़ा सा उनके चाल चरित्र को देखते हुए, थोड़ी सी उनकी पारिवारिक घटनाक्रम, मतलब जिस तरीके से उनका परिवार का रसूख रहा है, एक तरीके से सरकार में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे दादी का जिक्र हो चाहे परदादा का जिक्र हो, उन सारी की सारी चीज़ों को लेकर आए वो। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक शिक्षक हत्या कर देता है तो फिर क्या आप उसे फांसी की सज़ा दे देंगे? शायद नहीं देंगे आप। लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है कि अगर राहुल गांधी या फिर राहुल गांधी से इतर किसी और गांधी के लिए, या फिर कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार वाले बोलने लगे कि भाई हमारा जो भाई है, या हमारे जो ताऊ जी थे, हमारे जो चाचा जी थे, उन्होंने देश में कम से कम, मतलब लग ऐसा ही रहा है कि प्रधानमंत्री एक और कार्यकाल पूरा कर लेंगे इसके बाद भी, तो 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, तो हमें भी कुछ छूट दे दीजिए। और इस तरीके से आप लगा दीजिए आज़ादी के बाद से कितने प्रधानमंत्री हुए, 14 या 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। उन सब के परिवार वालों की अगर आप वंशावली निकाल लें और इस तरीके से बोलना शुरू करें कि जी वो हमारे दादाजी थे, वो प्रधानमंत्री थे, वो हमारे चाचा थे, तो कम से कम आपको भारत भर में ही 1-1.5 लाख लोग मिल जाएंगे, जो भी मैं कम बोल रहा हूँ। और वो सब ये बात कहने लगेंगे कि भाई हमारे लिए भी एक नियम, एक अलग कानून, एक अलग, फिर थोड़ी देर में बोल देंगे एक अलग सुप्रीम कोर्ट भी दे दो, एक अलग हाई कोर्ट भी दे दो, फिर बोलेंगे एक अलग संसद भी दे दो, और फिर लास्ट में क्या बचता है? एक अलग देश दे दो हमें। तो आप बताइए कहाँ कौन सा भूखंड बचता है भारत के आसपास जो राहुल गांधी को जहां दे दिया जाए और भेज दिया जाए? नहीं, ये बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, देश के गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, देश की जनता के लिए लड़ रहा हूं। और फिर वहीं दूसरी तरफ से एक वरिष्ठ नेता, बहुत बार विधायक रहे, हमारे यहाँ से ही वो विधायक रहे लंबे वक्त तक, रामपुर खास से, और फिर राज्यसभा पहुंचे। तो उस बीच में ये बयान आना उनकी तरफ से, जब एक तरफ गरीबी की बात हो रही है, देश के लिए लड़ने की बात हो रही है, अलग देश, मतलब अलग कानून की ही बात करना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस लड़ाई को बीजेपी की तरफ नहीं दे देगा। बीजेपी इसको बयान अपना मुद्दा नहीं बना लेगी कि आज मांग रहे हैं कानून, कल को और कुछ डिमांड आ जाएगी इनकी तरफ से। लेकिन इसमें नया क्या है? कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर अंतर विरोध, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आपको देखने को हमेशा से मिलते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जिसकी अध्यक्षता करते थे, जो G20, जो एक G23 जिसका वो जिक्र करते थे, वो भी क्या था? वो एक अलग स्वर था। अभी बीते दिनों जब राहुल की यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, जिसे वो सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, उसमें जिस तरीके के बयान दिए गए कश्मीर में जाकर, उसको लेकर के मध्य प्रदेश से थे ना, क्या नाम है पूर्व मुख्यमंत्री उनके, दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था ना, और जिसको लेकर के फिर राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम उस बात को, ये कांग्रेस एंडोर्स नहीं करती उस पूरी की पूरी बात को। तो इस तरह के तो आपको, और खुद वो मामला जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ से वो बिल लेकर फाड़ दिया था। तो ये आज की बात थोड़ी है। जब हम कक्षा 10वीं में थे, वो तब की तस्वीरें हैं कि हम टीवी देख रहे हैं और हमें दिख रहा है कि राहुल गांधी, और उस वक्त पे हमें ग्रेविटी नहीं पता थी उस सिचुएशन की कि ये किसी प्रधानमंत्री द्वारा या किसी मंत्रिमंडल द्वारा, किसी कैबिनेट के द्वारा पारित ये चीज है, जिसको लेकर, और राहुल गांधी की उस समय पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं थी, वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे, उसके बावजूद। और उन्होंने किया क्या? जो बंदा, मतलब बंदा नहीं कहना चाहिए, जो शख्स संवैधानिक, मतलब सर्वोच्च संवैधानिक, ठीक है राष्ट्रपति जी वहां पर हैं, लेकिन उसके बाद जो शख्स आपकी कैबिनेट को पूरे तरीके से देख रहा है, उसको लीड कर रहा है, वो सारे के सारे लोग जो हैं, जिस तरीके से आए हैं, उस सब को आपने एक तरीके से धता बता दिया और वो बिल आपने फाड़ दिया। तो ये आज की तस्वीर नहीं है कांग्रेस की, ये कांग्रेस की हमेशा से तस्वीर रही है कि अंतर विरोध। ठीक है, अब लोग कहेंगे अंतर विरोध तो होना चाहिए, बर्तन है खटकेंगे, एक परिवार में भी 2 लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें कि आप बिल्कुल बाय फार चले जाते हो, एक लिमिट होती है ना। अगर मेरा अपने पिता से विरोध है तो वो एक हद तक जा सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो एक सीमा के पार चला जाए, फिर वो बदतमीजी कहलाएगी, फिर वो अनुशासन नहीं कहलाएगा। तो ये तो हमेशा से होता रहा, इसमें अलग क्या है? रोहित, कांग्रेस सीमा के पार गई है, सांसदी ही अभी रद्द हुई है। जिस तरीके से माहौल है देख रहे हैं आप, सड़कें जाम कर दी जा रही, रेलवे ट्रैक जाम कर दिए जा रहे हैं, फिर उस पर तमाम तरीके की हम माफी नहीं मांगते हैं, वो माफी वाला एक आप डिस्कस लगातार इसी पे बात कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा बताइए और इतिहास में ले जाइए, और खुद राहुल गांधी को इतिहास में ले जाना चाहिए। आप देखिए कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जब उनसे मुद्दे के सवाल किए गए, जब जब उनसे पूछा गया कि
अडानी पर आप हमला बोल रहे हैं, तो एक तरफ अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, एक तरफ भूपेश बघेल बैठे हुए हैं। अशोक गहलोत के साथ पार्टी ने क्या कर रखा है? अशोक गहलोत के साथ तो अडानी की आपने कई तस्वीरें देखी है, अभी तस्वीरें, भूपेश बघेल से पूछ लीजिए। तो आप जब उस आदमी पर सवाल उठा रहे हैं तो आप अपने दोनों मुख्यमंत्रियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप बोल दीजिए ना अशोक गहलोत को कि आप कुछ नहीं करेंगे अडानी के साथ, या आप बोल दीजिए भूपेश बघेल को, आपसे नहीं बोला जाएगा, आपसे बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि उस राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी अगर आप उस तरीके से बात करेंगे। लेकिन आपने ये सब नहीं कहा, बल्कि आपने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई कि आपको लगा कि आप ही सही हो। फिर अगर किसी और पत्रकार ने कोई और सवाल पूछा, जो कि खुद, अरे इतना वरिष्ठ पत्रकार है जो खुद कांग्रेस 15 साल से कवर कर रहा है, उसको आप बोल रहे हैं कि आप बीजेपी का लोगो लगा लीजिए। मतलब इसका मतलब आपके जहन में ये, आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी पार्टी को पिछले कुछ समय से कवर कौन कर रहा है, और आप उस पर इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो मतलब अब कौन सी ऐसी संज्ञा दे दी जाए जो राहुल गांधी को नहीं दी गई होगी। तो मैं ना अपनी जुबान खराब करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक जिक्र रोहित मैं करूंगा, जो मायावती ने भी जिक्र किया 1975 का, जब इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द होती है, उसके बाद देश में क्या कुछ होता है, उससे पहले क्या आपने देखा। आज लोकतंत्र की बात कर रही है कांग्रेस, और जिस तरीके से एक सांसद ही जाने के बाद बवाल कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र की बात करना कांग्रेस के मुंह से जायज लगता है? और ऐसे में जब आपने इंदिरा गांधी का वो दौर देखा है, मतलब ठीक है, उस दौर को हमने पढ़ा ही है, हमने जिया तो नहीं, लेकिन हाँ, जिनसे भी सुनते हैं उनसे यही सुनते हैं कि वो एक ऐसा दौर था जिसे आप हिंदुस्तान के इतिहास में दोबारा कभी नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं हिंदुस्तान में जहां पर आपने कहा है कि भाई ये बहुत ही विकट स्थिति हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी डाक डे या कभी भी अखबारों के पन्ने, मतलब मुझे याद है कि उस समय पे अखबारों का जो पहला पन्ना निकलता था वो पूरा काला निकलता था, जिसको लेकर के बहुत समय बाद जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी में वो सारी की सारी चीजें की, तो लोगों ने बोला ये बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ना भूतो ना भविष्य थे। लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो आज से करीबन 4 दशक पहले की चीजें हैं, जिसको अगर कोई कॉपी पेस्ट मारता है तो लोग बोलते हैं वाह क्या आडंबर रचा है। लेकिन वो सारी की सारी चीजें, मतलब आप किस तरीके से, आप इसे सीधे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जब अखबारों के पन्ने ही काले निकलने लगे, हमने तो पिछले 3 दशकों में या 4 दशकों में, जब से इमरजेंसी लगी उसके बाद से अब तक हमने तो कभी नहीं देखा कि स्थिति इस तरीके से इतनी विकट कभी हो गई हो कि अखबारों के पन्नों को काला निकलना पड़े। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ एक अलग है, माफ़ी चाहूँगा, तो वो चीज़ एक अलग है जो आप बोलोगे। लेकिन फिर हाँ आगे बढ़े अब 24 की तरफ, और आखिरी कुछ सवालों पे। 24 है, राहुल गांधी नहीं होंगे सदन में पूरे इस साल में, अब आपको नहीं देखेंगे। हो सकता है कि 8 साल तक चुनाव भी न लड़ पाएं क्योंकि 2 साल की सजा, उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 24 के चुनाव में अब क्या बीजेपी अकेले है, अब कोई सामने नहीं उसके? मतलब वैसे भी कोई सामने तो नहीं था, लेकिन अगर आप अभी इस हिसाब से देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि अब बाकी पार्टियों को ये मौका मिल गया है। जैसे ही आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 4-5 सालों से इतने मुखर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कभी डायरेक्ट वार नहीं किया था, कि सीधे आक्षेप लगा दिए, सीधे आरोप लगा दिए, सीधे बोल दिया कि सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, सीधे बोल दिया कि सबसे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। और इस तरह की चीजें जो उन्होंने कही हैं, वो आप देखिए कि पिछले 3-4 सालों से बचते बचाते आए हैं। कभी ऐसे पकड़ते थे, कभी वैसे पकड़ते थे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्ट अटैक कर दिया, ठीक है। लेकिन मनीष सिसोदिया वाला जिस तरीके से मामला होता है, और उसके बाद, और सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, उससे पहले भी आप देखिए सत्येंद्र जैन हो गए, उनके पहले एक और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वाला मामला देखते थे वो हो गए। उसके बाद उनके एक ओएसडी, जो उनके अभी एक करीबी ओएसडी हैं, उनके ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पूरी तरीके से सुकेश की भी इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की चीजें जो संलिप्त पाई जा रही हैं अलग अलग भ्रष्ट गतिविधियों में, उसके बाद जिस तरीके से आप देखते हो कि उनका इतना ज्यादा मुखर होने का मतलब क्या है, क्योंकि राहुल गांधी के साइड होते ही अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी आई कहां पर है और किसकी जगह पर आई है? उन्होंने हर जगह कांग्रेस की सीटें तो खाई है ना, चाहे आप पंजाब देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, कहीं और अगर वो जा भी रहे हैं, वो उत्तराखंड आए थे, उत्तराखंड आने की भी उनके पीछे की कोशिश यही थी, वो गोवा गए थे, गोवा जाने के पीछे की कोशिश थोड़ी और हो सकती है। लेकिन अगर आप मेनली देखेंगे तो आम आदमी पार्टी वहीं पर स्थापित होना चाह रही है जहां उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस को यहां पे ढकेल दिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी यही कोशिश थी, पंजाब में कामयाबी मिली और उसके बाद वो एक्टिव हुए काफी। तो वही मैं कह रहा हूं कि बस यही चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार या फिर ममता बनर्जी या फिर नीचे अगर आप चले जाएं साउथ में केसीआर और मेरे ख्याल से हैदराबाद में जो तेलंगाना इसका इलाका है, ये सारा स्टालिन, एमके स्टालिन को अगर आप देखें तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि अब ये लोग फ्रंट पर इसलिए आना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस थोड़ी सी फ्रंट लाइन से बाहर हुई है। तो मुझे लगता है कि इनका अगर कुछ बनेगा एक फ्रंट,
तो वो चीज़ होगी। लेकिन चुनौती तो मेरे हिसाब से कांग्रेस के रहते हुए भी नहीं थी और उनके बाद भी नहीं है। चलिए, जहां से शुरू किया था वही आखिरी सवाल फिर से कि जो बयान आया कितना जायज था? कौन सा वाला? अलग कानून फिर से, क्योंकि लास्ट में हम सोच रहे हैं कि जहां से शुरुआत की तो वही कितना जायज जो बयान आया, अलग कानून होना चाहिए, अलग सजा मिलनी चाहिए। मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप इस देश के संविधान के तहत चलते हैं। इस देश के संविधान का जब आप पहला ही पन्ना खोलते हैं तो उसमें लिखा आता है हम भारत के लोग, वी द पीपल। तो उन सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए, और वी द पीपल राहुल गांधी है तो यहीं के ना, नेशनैलिटी वहाँ की तो नहीं लिखते ना जहाँ की उनकी माताश्री हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आप अगर नेशनैलिटी के आगे इंडियन लिखते हो, भारतीय लिखते हो तो अलग बात है। अगर आप उसमें इटालियन लिखते हो तो फिर आप वहाँ के कानून के हिसाब से चलिए और आप उन चीज़ों को मानिए। लेकिन अगर आप इंडियन हो तो यहाँ के संविधान, यहाँ के कानून, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की हाई कोर्ट के हिसाब से चलोगे। अपने नए कानून आपके लिए नहीं बनाए जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से रोहित ने भी समझाया कि भाई देश एक है और हम सब भारतीय हैं तो कानून भी एक ही होगा सबके लिए, और जिस तरीके से बयान आया है राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की तरफ से, उनसे साफ मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कानून देश के हर व्यक्ति पे लागू होगा वही हर एक पर लागू होना चाहिए, वो गांधी परिवार का हो, मोदी परिवार का हो, या फिर किसी भी परिवार से आता हो। क्योंकि अगर आज आप ये कहेंगे कि उनके लिए अलग कानून होना चाहिए तो आप फिर किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। कपिल सिब्बल ने साफ कहा है कि एक बार नियम पढ़ लीजिए, क्यों राहुल गांधी की सदस्यता गई है, फिर उसके बाद बवाल मचे। कपिल सिब्बल वही हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, लंबे वक्त तक राहुल के करीबी रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर लड़ाई लड़नी है तो जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन में मुझे खामोश किया गया है, सड़क पर नहीं, तो सड़क पर लड़ाई लड़े। लेकिन इस तरीके के बयान अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी कमजोर करेंगे और राहुल गांधी को भी बैक फुट पर धकेलेंगे। फिलहाल आपकी राय इस पर क्या है? जिस तरीके से प्रमोद तिवारी की तरफ से बयान आया है कि गांधी परिवार के लिए अलग तरीके का कानून होना चाहिए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में जरूर बताइएगा।